हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीसाइफोनिया का रिप्रोडक्शन। तो पॉलीसाइफोनिया का रिप्रोडक्शन में इसके लाइफ साइकिल को हम देखेंगे तो इसमें 3 टाइप्स के प्लांट से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हैं। पहला है गैमेटोफाइट, सेकंड है कार्पोस्पोरोफाइट, थर्ड है टेट्रास्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कंप्लीट होते हैं और ये जो होते हैं वो एडवांस oogamous टाइप्स के होते हैं। इसका प्लांट जो है पॉलीसाइफोनिया का प्लांट डायोसियस होता है, यानी कि फीमेल प्लांट अलग होते हैं और मेल प्लांट अलग होते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया या फिर एंथ्रिडिया कहते हैं और इसके अपर साइड पे एपिक्स पे फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कि एक ग्रुप में डेवलप्ड हुआ है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटेंजियम। ये स्पर्मेटेंजियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है राउंड शेप एंड यूनिसेलुलर। फिर यही जो है बाद में फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे हम कहते हैं प्रोकार्प या फिर कार्पोगोनियल फिलामेंट। ये इसमें भी ट्राइकोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके लोअर सरफेस पर, लोअर पोर्शन पर 2 पेरीसेंट्रल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो एक मोटी लेयर से बनी हुई होती हैं और इसके अपर सरफेस पर सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती जो आगे जा कर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि प्रोकार्प का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं इसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जब फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपरेटस में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके बेसल पर देखेंगे आप डायग्राम के थ्रू तो स्टेराइल फिलामेंट पाए जाते हैं जो बार बार डिवीज़न करके न्यू फिलामेंट के फॉर्मेशन करते जाते हैं और ये कार्पोगोनियम जो है डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होते हैं। फिर यही कार्पोगोनियम जो है माइटोटिक डिवीज़न करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा उसके पश्चात जो है गोनिमोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे ही हम बोलेंगे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। ये फिर आगे जा कर के पियर शेप में हो जाता है। जब मेच्योर हो जाते हैं तो कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं और मेच्योर होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पूरी तरह से मेच्योर हो गया है, कार्पोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे ही कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है उसमें ही अब कार्पोस्पोरोफाइट स्टार्ट हो जाता है। तो कार्पोस्पोरोफाइट बन गया, फिर उसमें कुछ सिस्टोकार्प भी बनते हैं जो कि डिप्लॉयड पोर्शन पे होते हैं और ये जाइगोट गोनिमोब्लास्ट होता है जिसमें उसमें कार्पोस्पोरेंजिया, बहुत सारे कार्पोस्पोर को ही हम कहते हैं कार्पोस्पोरेंजिया बन गया। उसके बनने के पश्चात जो है इसमें क्या होगा, ओस्टियोल की सहायता से, यानी कि हमारा कार्पोस्पोरेंजिया बन गया है, डेवलप्ड हो गया है, वो उसमें ओस्टियोल एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है इसके कार्पोस्पोर। तो बहुत सारे वहाँ से कार्पोस्पोर बाहर निकल आते हैं। डेवलपमेंट कार्पोस्पोरेंजिया जो है रप्चर्ड हो जाती है वॉल जो है, तब वहाँ से कार्पोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये कार्पोस्पोर जो है फिर 4 कोशिकीय फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहेंगे टेट्रास्पोरोफाइट। अब ये टेट्रास्पोरोफाइट क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बनाते हैं। ये इनके जो टेट्रास्पोरोफाइट का थैलस देखेंगे आप तो लेटरली ब्रांच होते हैं, देख सकते हैं डायग्राम में टेट्रास्पोरोफाइट का प्लांट। इसके शेप जो देखें हम स्फेरिकल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती है। ये जो टेट्रास्पोरेंजिया जो है मेच्योर हो जाती है, फुल मेच्योर हो जाती है, तब टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये टेट्रास्पोर फिर बाहर निकल आते हैं और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये जो है 4 प्रकार के टेट्रास्पोर्स बनते हैं
दो मेल बनेंगे और दो फीमेल प्लांट बनते हैं। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होते हैं। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आप लाइफ साइकिल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है, यानी कि डिप्लॉइड फेज जो है जनरेशन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसी के आधार पर इसे बताया गया है। और ये जो होते हैं ट्राइजेनेटिक, यानी कि इसमें 3 टाइप्स के प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ही हम ट्राइजेनेटिक कह रहे हैं। फिर देखते हैं कि इसमें हैप्लॉइड मेल जो होते हैं तथा फीमेल गेमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। और कार्पोस्पोरोफाइट तथा टेट्रास्पोरोफाइट जो है फेस है वो डिप्लॉइड होते हैं। फिर इसमें अल्टरनेशन जनरेशन भी पाया जाता है, जो कि 2 स्पोरोफाइट फेस दिखाई देता है और 1 कार्पोस्पोरोफाइट जनरेशन दिखाई दे रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट तथा एक जो है गेमेटोफाइट फेस के मध्य स्थित होता है। तो इस तरह से इसका रिप्रोडक्शन एंड इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है।